बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कुरान पाक की या कोई भी क्लास जो है ले रहे हैं और उनके लिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग वो सोच रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मुकम्मल जो है मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को गाइड करने की कि जब आप किसी भी जो है मज़मून के जो नोट्स बनाते हैं तो उनके लिए किन किन बातों का ख़्याल रखना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अभी आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग कुरान क्लास के नोट्स कैसे बनाएं इसके बारे में जानेंगे। अब देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप नोट्स बनाएंगे आप सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप ये नोट्स कब तक इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने ये डिसाइड करना है कि क्या ये जो मैं नोट्स बना रही हूँ या मैं बना रहा हूँ तो ये मैं कब तक इस्तेमाल करूँगा, कुछ वक्त के लिए, या ये नोट्स मुझे जो है फॉरएवर चाहिए, किसी भी वक्त जब मेरा दिल चाहे जो मैंने पढ़ा है उसको मैं दोबारा से रिवाइज कर लूँ या किसी और को सिखाऊं। किस मकसद के लिए आप ये नोट्स बना रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने उस मकसद से आगाही हासिल करनी होगी। ख़ुद जो है ख़ुद को जज करना होगा, डिसीजन लेना होगा कि ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ या बना रही हूँ इसका इस्तेमाल मैं कब तक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, जब हम ये फ़ैसला कर लेंगे ना कि ये जो नोट्स हम बना रहे हैं तो ये हमने देर पा रखने हैं या सिर्फ हम टेम्परेरी इसको जो है नोट करें और जो है बस जैसे जब तक क्लास है इसको देखेंगे याद करेंगे, बाद में हमें नहीं पता नोट्स कहाँ और हम कहाँ। ठीक है, जब आप ये डिसाइड कर लेंगे ना तो उसके बाद फिर आपके लिए बहुत आसान होगा नोट्स जो हैं उनका इंतखाब करना। अब हमने ये डिसाइड कर लिया, अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें नोट्स जो हैं वो फॉरएवर चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस नोट बुक का इंतखाब करेंगे जिसमें हम अपने नोट्स बनाना चाहते हैं। अब उस बुक के लिए हमें क्या मुंतखब करना होगा, जो भी जिस बुक को जिस नोट बुक को आप अपने नोट्स के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वाइट पेपर वाली जो है आप नोटबुक लें जो बिल्कुल जो है प्लेन होता है। ठीक है, उस पर कुछ नहीं लिखा होता। उसका हमें फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि हम जब उस पे अपने नोट्स जो हैं वो लिखेंगे, अगर कोई बात बाद में हमें एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो मिल जाता है और हमने उस पेपर पे उस बुक पे जो हमारी नोटबुक है उस पेज पे जो हमने ऐड नहीं किया होता या मिस कर दिया होता है, या बसा औकात ऐसे होता है कि एक स्टूडेंट जो है उसने लिख लिया होता है, दूसरा स्टूडेंट जो है वो उसको मिस कर देता है। तो इस तरह से अगर हम दोबारा से भी उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो हमारे लिए वो आसानी रहती है कि हम एक्स्ट्रा पॉइंट बाद में भी अगर उसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें अब कंफर्म हो गया कि जब हम नोटबुक बनाएंगे तो प्लेन पेपर वाली जो बुक है वो हम लेंगे। जो उसमें लिखेंगे ना वो आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है। नीट एंड क्लीन का क्या मतलब है, हर कोई अपनी तरफ से नीट एंड क्लीन लिखता है। आपने ऐसा लिखना है कि आपको ख़ुद भी जो है वो पढ़ने में मज़ा आए। जब अच्छा लिखा होता है ना फिर दिल करता है कि हम इसे पढ़ें, इसे याद करें। लेकिन जब बिल्कुल आप रफली लिखेंगे और बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं लिखेंगे तो आपका ख़ुद भी दिल नहीं करेगा कि आप उन नोट्स को उठा के जो पढ़ें। ठीक है, तो इसलिए आप उस पर जो राइट करेंगे, जो नोट्स अपने आप लिखेंगे वो आप खूबसूरत लिखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, किसी की राइटिंग अच्छी होती है, किसी की मतलब अच्छी नहीं होती। लिखते तो सारे ही अच्छा हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं, फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आप नीट एंड क्लीन लिखें। ठीक है, साफ साफ लिखें ताकि आप आसानी उसे पढ़ सकें। और अगर आपको अपने नोट्स जो हैं वो किसी और के साथ भी शेयर करना पड़ते हैं तो वो भी आसानी जो है उसको समझ सके। ठीक है, अब ये भी हमने समझ लिया। सबसे पहली बात हमने जो है डिसाइड किया कि नोट्स हमने बनाने किस लिए और कब तक हम इसका इस्तेमाल चाहते हैं। दूसरी बात, हमने जो हमारी नोटबुक थी उसका हमने कैसे इंतखाब करना है। हमने जो बिल्कुल प्लेन पेपर्स होते हैं, बिल्कुल साफ़ होता है, कुछ लिखा नहीं होता, लाइनें वगैरह उस पर नहीं होती, हमने वो नोटबुक जो है उसको हमने जो है मुंतखब करना है अपने नोट्स के लिए। अब उसके बाद हमने तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम हमने ये करना है कि हमने जो लिखना है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, हम भी बआसानी पढ़ सकें। और इसके अलावा अगर हम अपने किसी दूसरे जो है किसी के साथ भी शेयर करते हैं, अगर आपका कोई क्लास फेलो है या आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, कोई भी जो मतलब जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं,
या आपका कोई स्टूडेंट है, तो ताकि वो भी बआसानी जो है उसको पढ़ सके। अब उसके बाद जो है आपने क्या करना है, अब ये सारी चीज़ों का तो इंतखाब हो गया। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने उसमें लिखना क्या है। नोट्स तो आपने बना लिए, नोटबुक भी आपने बना ली। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आप नोट्स में अब आपको लिखना क्या है। देखें, सबसे पहली बात, आपने नोटबुक में वही चीज़ें नोट करनी है जो आपके टीचर ने आपको टीच किया है। ठीक है, जिस टॉपिक के बारे में आप लर्न कर रहे हैं वही टॉपिक आप सिर्फ अपने नोट्स में लिखेंगे। अब देखें, अक्सर ये कि जो है जब टीचर जो है पढ़ा रहे होते हैं तो आप साथ साथ नोट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपने ये नहीं करना कि जो आपकी स्पेशल नोटबुक है, जो आप जो है इसलिए आप उन नोट्स को जो है आप सेव कर रहे हैं ताकि बाद में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकें। उस बुक को आपने दौरान क्लास इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी हमने नोट करना होता है, तो फिर ऐसे होता है कभी कटिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, कभी हम जो है उसको रॉन्ग भी लिख लेते हैं, बाद में हमें उसकी करेक्शन करनी होती है। तो आपने क्या करना है, दौरान क्लास, ठीक है, आपने एक अलहदा से अपनी बुक रखनी है। कोई भी रफली आप बुक रख सकते हैं, कॉपी रख सकते हैं। ठीक है, ताकि आप जो है क्लास के दौरान उस पर जितने भी पॉइंट्स आपको लगता है कि ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं तो वो आप उस पर नोट करेंगे। क्लास के टाइम आप वो अपनी कॉपी जो है उस पर रफली लिखेंगे, और जो आपकी रियल जो आपने बुक बनाई है, जो आपकी नोट बुक है जिसमें आप अपने नोट्स जो हैं वो लिख रहे हैं, उसमें आप तब लिखेंगे जब 1 वीक, जैसे आपकी क्लासेस होती हैं ना, 1 वीक जब आपकी क्लासेस की जो भी आपको डिटेल बताई गई है, जो भी सब्जेक्ट जो है, जो भी टॉपिक्स आपने कवर किए हैं, वीक के लास्ट में आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। पूरा वीक जो आपकी क्लासेस होंगी, अगर कभी आपकी वीक में जो है 3 क्लासेस हों, 2 क्लासेस हों, 1 क्लास हो, कोई भी फुल वीक आपकी क्लासेस हों, तो आप क्या करेंगे, आप पूरा वीक जो है रफली लिखते जाएंगे। ठीक है, कहीं कटिंग भी आ जाएगी, कहीं आपको दोबारा से भी लिखना पड़ेगा। कभी ऐसा भी होगा कि कुछ आपने जो है सेंटेंसेस आपने कंप्लीट नहीं लिखे होंगे और बाद में आपको वो भी कंप्लीट करने होंगे। तो फिर इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप पहले जो आपने रफली लिखा है आप उसको जो है अच्छे से, ठीक है, उसको जो है करेक्ट करेंगे। उसकी जब कंप्लीट आप करेक्शन कर लेंगे और उसके बाद फिर आप अपनी जो नोटबुक आपने बनाई है, वो नोटबुक जिसका इस्तेमाल आप हमेशा के लिए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि ये नोटबुक आप ऐसे बनाएं कि इससे कोई और भी फ़ायदा हासिल कर सके, तो फिर आप क्या करेंगे, वीक के लास्ट में, ठीक है, एक तो ये होता है कि वीकेंड पे आप लोग फ्री होंगे और आप इजीली जो है, आपको पता होगा कि अब मैं आराम से अपनी जो नोटबुक है उसको मैं जो है नीट एंड क्लीन और बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं इसको जो है लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप फिर वीक के एंड में अपनी पूरे वीक की जो क्लास होगी उसको आप जो आपके ख़ास जो पॉइंट होंगे, आपको जो लगता है, तो वो आप इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, जब हम नोट्स बनाएंगे ना, आपने कोशिश करनी है कि उसमें जो है 2 कलर्स यूज़ करें। ठीक है, नॉर्मली अगर आप चाहें तो 2 कलर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा, आपको पता चलेगा कि यहाँ हेडिंग कौन सी है, ठीक है, और सब हेडिंग कौन सी है। ठीक है, ये फ़ायदा आपको होगा। और दूसरी बात ये कि जब आप ये 2 कलर्स जो हैं इनका इस्तेमाल करेंगे, उससे आपके नोट्स जो हैं वो ज़्यादा देखने में अच्छे भी लगेंगे और आपको समझ भी आएगी कि इसमें जो है हेडिंग कौन सी है, डिटेल कौन सी है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें जो है आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं तो आप उसको थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, आप जब उसको हाईलाइट करेंगे तो आपको पता होगा कि ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, जैसे जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम कुरान की क्लास कर रहे हैं जिसमें हमारा तर्जुमा भी होगा, तफसीर भी होगी, और उसके साथ हम ग्रामर के पॉइंट्स भी जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो इल्मुल तजवीद है वो भी हम कर रहे हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, आप देखें, अगर आप जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक आयत का तर्जुमा कर रहे हैं, आपने ऊपर आयत लिख दी, ठीक है, आयत लिख दी, उसके नीचे आप क्या करेंगे, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा लिखेंगे और बिल्कुल उसके नीचे फिर आप उसका बामुहावरा तर्जुमा लिखेंगे। अब ऐसा होगा कि
कि एक बॉक्स बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, ऐसे तो फिर आपके एक पेज पे कितने बॉक्सेस बन जाएंगे, ठीक है। मतलब कितने कितने सेक्शन आप बनाएंगे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कि अब हम इसको कैसे जो है थोड़ी सी आयत लिखें, फिर मतलब काफ़ी आपके लिए जो है मुश्किल होगा। तो इसका बेहतरीन हल क्या है कि आप जो है हाइलाइटर लेंगे, ठीक है, हाइलाइटर लेंगे डिफरेंट कलर्स में। जब आप डिफरेंट कलर्स में लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने जो है हेडिंग दी है और उसके लिए मैं अलहदा कलर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने डिटेल लिखी है, वो नॉर्मली मैं पेन से लिखूँगी। अब उसमें मुझे कोई अगर एक्स्ट्रा पॉइंट नज़र आ रहा है, जो ग्रामर का पॉइंट नज़र आ रहा है, तो मैं उसको ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे कोई इल्मुल तजवीद का मैंने पॉइंट उस आयत में लिखा है तो उसको मैं येलो कलर कर दूँगी। इसी तरह अगर मैंने कोई जो है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है ये ज़रूरी है, तो फिर उसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट करूँगी। अब इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, जब आप शुरू में नोट्स बनाएंगे, जो फर्स्ट आपका पेज होगा, उस फर्स्ट पेज पे आप जो है इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, वहाँ आप जो है इस चीज़ का जो है आप बताएंगे ख़ुद को, ताकि आपको बाद में समझ आ जाए कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप फिर कलरिंग वहाँ लिखेंगे, ग्रीन कलर को ना थोड़ा हाईलाइट करेंगे और लिखेंगे कि ग्रीन कलर में इसमें मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं। येलो कलर, ठीक है, कि लाइन लगा के हाइलाइटर से येलो कलर, साथ लिखेंगे कि येलो कलर में ये डिटेल मौजूद है, ठीक है। तो फिर इससे क्या फ़ायदा होगा, पूरी बुक में अगर आपके कहीं भी कुछ भी आपने लिखा है ना और आपको ग्रामर का कोई पॉइंट चाहिए, तो आपको पता होगा कि इस बुक में या इस पेज पे मैंने ग्रामर का पॉइंट लिखा था और उस पर मैंने इस हाइलाइटर से मैंने हाईलाइट किया था, ठीक है। एक तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जब आपने नोट्स बनाने हैं, जैसे आप एक आयत का आप तर्जुमा कर रहे हैं, ठीक है, आप आयत लिखेंगे, फिर नीचे जो है लफ्ज़ी तर्जुमा और फिर बामुहावरा उसका तर्जुमा लिखेंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा जब आप लिखेंगे, आपने कोशिश करनी है कि आप आयत ऐसे लिखें कि एक ही दफ़ा आपको आयत लिखनी पड़े। जब आप एक ही दफ़ा आयत लिखेंगे और उसके साथ ही लाइनें नीचे की तरफ खींच के आप जो है वर्ड बाय वर्ड उसका तर्जुमा लिखेंगे, लफ्ज़ी तर्जुमा, फिर आखिर में आप एक ही लाइन में या दो लाइनों में अगर बड़ी आयत है तो आप उसका बामुहावरा तर्जुमा लिख देंगे, ठीक है। अब ये तो आपने तर्जुमा तो साथ साथ लिखते जाना है, और जो मैंने आपको कलरिंग वाला बताया ना, वो भी आपने साथ साथ करते जाना है। अब बात आ जाती है कि अगर आपको कोई ग्रामर का पॉइंट चाहिए, तो फिर अगर आप कलर के साथ हाईलाइट करेंगे तो पूरी बुक आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपकी जो नोटबुक है उसका एक जो सेक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ग्रामर के लिए छोड़ेंगे अलहदा से, ठीक है। कुछ पेज उसके ग्रामर के सेक्शन के लिए आप छोड़ेंगे, कुछ उसके जो पेज हैं वो आप इल्मुल तजवीद के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। बाकी तर्जुमा तफसीर तो हमारा साथ साथ चलता रहेगा। आपको जो अलहदा सेपरेट जो सेक्शंस चाहिए वो आपको ग्रामर के लिए चाहिए और आपको इल्मुल तजवीद के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे जो है ना कर सकते हैं। उसका फ़ायदा फिर ये होगा, अगर तजवीद का कोई कायदा आपने देखना है तो आप फिर तजवीद वाला जो सेक्शन है वो आप खोलेंगी और फ़ौरन ही आपको मिल जाएगा कायदा नंबर 1, कायदा नंबर 2, कायदा नंबर 3, ठीक है। इसी तरह अगर ग्रामर का कोई पॉइंट देखना है तो वो भी फिर आप जब एक अलहदा सेक्शन रखेंगी तो फिर आपको आराम से जो है वो मिल जाएगा। और अगर आप जो है इस पे अमल करेंगे और बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अपने नोट्स जो हैं वो आप तैयार करेंगी तो इंशाल्लाह जो है आपको बहुत आसानी से जो है आपके नोट्स बन भी जाएंगे और वो उनमें खूबसूरती भी आएगी। और उसके बाद ये है कि अगर आप किसी से अपने नोट्स जो हैं वो शेयर करते हैं तो दूसरों को फ़ायदा भी होगा। बस आपने ये ख्याल करना है कि नोट्स, ठीक है, नोट्स जो हों वो आपकी अपनी लिखाई में हो। खुद आपने नोट्स लिखने हैं, आपकी लिखाई कैसी भी है, ये नहीं कहना मेरी लिखाई अच्छी नहीं है, ऐसे वैसे कुछ नहीं, सबकी अच्छी होती है। सिर्फ अगर नीट लिखा हुआ हो, नीट एंड क्लीन लिखा हो, तो जैसा भी लिखा हुआ हो कोई भी पढ़ लेता है, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करनी है। अभी मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।